आप जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 5 मिनट की सही प्रार्थना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, सच में। वो लोग जो इसे रोज करते हैं उनका दिन काम, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड शुरू होता है और उनके डिसीजंस और एक्शंस एफर्टलेस तरीके से उनके सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाते हैं। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि मैं आपको वो सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना। शायद आपने कई बार सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, लेकिन सच में फर्क तब आता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी एनर्जी, फोकस और इंटेंशन को सही तरीके से अलाइन करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 1. सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना से कैसे आपका माइंडसेट और पूरा दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। 2. वो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सीक्रेट्स जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताए। 3. और कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से लोग सुबह उठकर भी सक्सेस अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग्स काम, एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव हों और आपके गोल्स एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करने का सही तरीका, जिससे आपका दिन और जिंदगी दोनों बदल जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के असली महत्व की। आप सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ डिसिप्लिन की बात है, लेकिन सच में ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम लगभग 3:30 से 6 बजे तक। यह समय रात की गहरी नींद खत्म होने और दिन की शुरुआत होने का होता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। 1. ब्रेन वेव्स। इस समय हमारा माइंड नेचुरल अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, मतलब आप ज्यादा काम, फोकस्ड और रिसेप्टिव होते हैं। 2. सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स की एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। पॉजिटिव थॉट्स और इंटेंशंस एफर्टलेसली अट्रैक्ट होते हैं। 3. बॉडी एनर्जी। प्राणा एनर्जी और ऑक्सीजन लेवल पीक पर होते हैं, मतलब शरीर और माइंड दोनों एनर्जाइज्ड और अलर्ट रहते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। यह समय सबसे शांत और सीरीन होता है। एनर्जी सेंटर्स, चाक्रास नेचुरली अलाइन होते हैं। इंट्यूशन और इनर गाइडेंस मजबूत होती है। मॉर्निंग साइलेंस आपके प्रेयर्स और एफर्मेशंस की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। सोचिए, अगर आप इस समय सिर्फ 5 मिनट अपनी प्रार्थना या मेडिटेशन में इन्वेस्ट करें, तो आपका पूरा दिन काम, फोकस्ड और पावरफुल बन सकता है। आपकी डिसीजंस और एक्शंस एफर्टलेस तरीके से सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ फ्लो करने लगेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ उठने का समय नहीं है, यह साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का गोल्डन टाइम है। जो लोग इस समय अपनी एनर्जी और इंटेंशन अलाइन करते हैं, उनका दिन और जिंदगी दोनों ड्रामेटिकली बेटर होता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि सिर्फ उठना ही क्यों काफी नहीं है और प्रार्थना कैसे करना चाहिए ताकि आपकी मॉर्निंग्स और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाए। प्रार्थना का विज्ञान। अब हम समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना सिर्फ रिचुअल नहीं है, बल्कि इसका विज्ञान और एनर्जी इंपैक्ट भी बहुत पावरफुल है। सही तरीके से की गई प्रार्थना आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों पर असर डालती है। 1. साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। दिमाग और शरीर पर असर। जब आप सुबह उठते ही शांत एनवायरनमेंट में बैठे और प्रार्थना करते हैं, तो आपका ब्रेन अल्फा वेव्स में शिफ्ट होता है। अल्फा वेव्स साकास, काल्मनेस, फोकस और क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं, मतलब आप नेचुरली काम और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और मन में ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, मूड अपलिफ्ट, एनर्जी राइज। सोचिए, सिर्फ 5 मिनट में आपके ब्रेन और हार्मोन्स इतनी पॉजिटिव शिफ्ट ले सकते हैं कि आपका पूरा दिन एफर्टलेसली फ्लो करता है। 2. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ऊर्जा और कॉन्शियसनेस पर असर। ब्रह्म मुहूर्त में प्राणा एनर्जी सबसे हाई होती है। यह आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करती है। जब आप मन से प्रार्थना करते हैं या मांत्रा कहते हैं, तो यह आपके चाक्रास को एक्टिवेट करता है। हार्ट चाक्रा, शाकाश लव, ग्रेटिट्यूड। थर्ड आई चाक्रा, शापाश इंट्यूशन, क्लैरिटी। क्राउन चाक्रा, शाकाश कनेक्शन विद यूनिवर्स, विजुअलाइजेशन प्लस ग्रेटिट्यूड कंबाइन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन से सिंक हो जाता है। मतलब आपकी एनर्जी सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। 3. साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। माइंडसेट और बिहेवियर चेंज। रेगुलर मॉर्निंग प्रेयर आपकी सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस को नेचुरली स्ट्रेंथन करता है।
पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। ओवर टाइम आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक रूप से अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस की ओर शिफ्ट होता है। यह वही वजह है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नियमित प्रार्थना करते हैं उनका दिन स्मूथ, प्रोडक्टिव और फिलिंग होता है। 4 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। 1 अपने प्रार्थना के दौरान माइंड को फुली प्रेजेंट रखें। 2 मंत्रा या शॉर्ट प्रेयर रिपीट करें, जैसे मैं अबंडेंट हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं काल्म हूं। 3 ब्रेथ प्लस विजुअलाइजेशन कॉम्बो, इनहेल में एनर्जी फिल, एक्सहेल में नेगेटिविटी रिलीज। 4 कंसिस्टेंसी इज की, डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट भी लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिजल्ट्स लाता है। जब आप इन साइंटिफिक और स्पिरिचुअल टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं तो आपकी मॉर्निंग प्रेयर सिर्फ रिचुअल नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल बन जाती है जो आपके पूरे दिन और जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करने का सही तरीका। स्टेप 1 प्रेपरेशन। सबसे पहले अपने आप को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को तैयार करें। कमरा शांत होना चाहिए। अगर संभव हो तो इंसेंस, दिया या सॉफ्ट कैंडल लाइट इस्तेमाल करें। मोबाइल और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। थोड़ी देर बैठकर खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं ताकि माइंड काल्म हो जाए। यह प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी प्रार्थना की एनर्जी और इफेक्ट तभी पीक पर होगी जब आपका माइंड और सराउंडिंग्स अलाइंड हों। स्टेप 2 बॉडी पोजीशन। सही पोजीशन आपके माइंड और बॉडी दोनों को अलर्ट और रिलैक्स्ड बनाती है। क्रॉस लेगेड बैठना सबसे इफेक्टिव है। बैक स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। हैंड्स को लैप में रखें या हार्ट सेंटर पर रख सकते हैं। टिप: अगर शुरुआत में डिस्कंफर्ट हो तो हल्की स्ट्रेचिंग करें। याद रखो, कंफर्ट प्लस अलर्टनेस जरूरी है। स्टेप 3 ब्रीदिंग एंड माइंड अलाइनमेंट। धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर इनहेल में पॉजिटिव एनर्जी को फील करें। हर एक्सहेल में टेंशन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी को रिलीज करें। यह सिर्फ फिजिकल ब्रीदिंग नहीं है, यह माइंड और बॉडी के वाइब्रेशन को अलाइन करने की टेक्निक है। जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न काल्म होगा, आपका माइंड एफर्टलेसली फोकस और रिसेप्टिव होगा। स्टेप 4 मंत्रा प्रेयर। अब आप प्रार्थना या मंत्र शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट, सिंपल और मीनिंगफुल मंत्र सबसे इफेक्टिव है। एग्जाम्पल: मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा और शक्ति बढ़ रही है। आप चाहो तो अपने पर्सनल गोल्स के अनुसार प्रेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट: शब्दों से ज्यादा वाइब्रेशन और फोकस मैटर करता है। बस माइंड में फुली बिलीव करें। टिप: अगर मन भटकता है, जेंटली ब्रिंग इट बैक टू मंत्रा। स्टेप 5 विजुअलाइजेशन। अब अपने गोल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स पॉजिटिव रूप में विजुअलाइज करें। इमेजिन करो कि आपकी सारी मेहनत एफर्टलेसली रिजल्ट दे रही है। फील करो कि यूनिवर्स आपकी प्रार्थना सुन रहा है और चीजें आपके फेवर में शिफ्ट हो रही हैं। साइंटिफिक रीजनिंग: जब आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन प्लस प्रेयर करते हो, ब्रेन डोपामिन सर्च करता है और सबकॉन्शियस माइंड को आपका गोल रीचेबल लगने लगता है। स्टेप 6 ऑप्शनल एडवांस्ड टेक्निक्स। 1 साइलेंट ग्रेटिट्यूड जर्नल। प्रार्थना के बाद 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। 2 एनर्जी विजुअलाइजेशन। इमेजिन सूनलाइट, एयर और यूनिवर्स एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में। 3 ब्रेथ प्लस वाइब्रेशन अलाइनमेंट। इनहेल पॉजिटिव एनर्जी, एक्सहेल नेगेटिविटी। 4 एफर्मेशन इंटीग्रेशन। लाइट एफर्मेशंस बोल सकते हैं जैसे मैं अलाइंड हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं केपेबल हूं। ये एडवांस टेक्निक्स आपके मॉर्निंग रिचुअल को सुपरचार्ज्ड बनाते हैं और एनर्जी प्लस फोकस एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं। स्टेप 7 कंसिस्टेंसी। टिप: शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे इसे 20 से 30 मिनट तक बढ़ाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली हैबिट प्लस इंटेंशन। अगर आप इसे रोज फॉलो करेंगे तो 1 से 2 हफ्तों में ही सब्टिल चेंजेस महसूस होने लगेंगे। कैलमनेस, फोकस, एनर्जी और इफोर्टलेस मैनिफेस्टेशन। कॉमन मिस्टेक्स: लोग सुबह उठकर भी सफल क्यों नहीं हो पाते। अब तक हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और प्रार्थना करना कितना पावरफुल है, लेकिन बहुत लोग ये करते हैं और फिर भी परिणाम नहीं देखते। इसका रीजन क्या है, चलिए जानते हैं। मिस्टेक 1 माइंड डिस्ट्रैक्टेड। सिर्फ लिप्स मूव करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बस शब्द बोलना ही प्रार्थना है, लेकिन अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है, अगर आप सिर्फ हाथ उठाकर या आंखें बंद करके बोल रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस और एनर्जी अलाइनमेंट नहीं होगा।
सॉल्यूशन, पहले 1 से 2 गहरी सांसें लें, माइंड को काल्म करें, फिर मन और हार्ट के साथ mantra प्रेयर करें। मिस्टेक 2, कंसिस्टेंसी नहीं, सिर्फ 1-2 दिन करना किसी फर्क नहीं डालता। मॉर्निंग रूटीन में डेली प्रैक्टिस जरूरी है। सॉल्यूशन, मिनिमम 21 से 30 दिनों तक डेली प्रैक्टिस करें। स्मॉल स्टार्ट, 5 मिनट से शुरुआत, फिर धीरे धीरे 15 से 20 मिनट। मिस्टेक 3, नेगेटिव थॉट्स और डाउट। प्रार्थना करते समय मन में डाउट, क्या ये काम करेगा, या मुझे चेंज मिलेगा या नहीं, होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये हैबिचुअल हो जाए तो सबकॉन्शियस कनेक्ट ब्लॉक हो जाता है। सॉल्यूशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ शुरुआत करें, माइंड को विजुअलाइज टेक्निक में लगाएं। एग्जाम्पल, मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मेरा दिन एफर्टलेस है। मिस्टेक 4, रॉन्ग टाइम या इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट। ब्रह्म मुहूर्त का सही टाइम अप्रॉक्स 3:30 से 6 बजे सुबह तक है। अगर आप लेट उठते हैं या नॉइजी, क्राउडेड एनवायरनमेंट में प्रार्थना करते हैं तो एनर्जी अलाइनमेंट कम हो जाता है। सॉल्यूशन, साइलेंट पीसफुल एनवायरनमेंट चूज करें। नेचुरल लाइट या कैंडल, इंसेंस हेल्प कर सकते हैं। मिस्टेक 5, सिर्फ फिजिकल एक्शन, नो विजुअलाइजेशन। लोग सिर्फ हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन माइंड का हिस्सा मिसिंग होता है। सबकॉन्शियस को कनेक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन प्लस ग्रैटिट्यूड जरूरी है। सॉल्यूशन, अपनी गोल्स, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करें। इमेजिन हर चीज एफर्टलेस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। मिस्टेक 6, ओवरथिंकिंग और प्रेशर। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्ट तरीके से नहीं करूंगा तो फायदा नहीं होगा। यह ओवरथिंकिंग एनर्जी ब्लॉक कर देता है। सॉल्यूशन, सिर्फ सिंसियरली 5 से 10 मिनट फोकस करें। परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस और इंटेंशन जरूरी है। अगर आप इन मिस्टेक से बचेंगे और सही तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करेंगे तो आपके मॉर्निंग्स सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव बन जाएंगे। याद रखें, ये सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि माइंड प्लस एनर्जी फादर्स इंटेंशन अलाइनमेंट है जो आपको रियल चेंज देगा। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव नहीं मिलता बल्कि आपका पूरा दिन और जीवन बदलने लगता है। आइए इसे डिटेल में देखें। 1, कामनेस। सुबह उठते ही मन शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। जब आप शांति से बैठे और गहरी सांसें लेते हैं तो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होता है। इसका मतलब हार्ट रेट और स्ट्रेस हार्मोन्स नेचुरल तरीके से कम होते हैं। रिजल्ट, आप दिन की शुरुआत में मेंटल क्लैरिटी और इनर काम के साथ करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि अचानक छोटी छोटी परेशानियां आपको डिस्टर्ब नहीं करती। माइंड पूरी तरह सेंटर्ड रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर सुबह अलार्म से उठते ही आप तनाव महसूस करते थे, अब आप धीरे धीरे ध्यान और प्रार्थना के साथ जेंटल और पॉजिटिव तरीके से दिन शुरू करते हैं। 2, फोकस टास्क्स जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं। साइंटिफिक रीजनिंग, ब्रह्म मुहूर्त में अल्फा ब्रेन वेव्स डोमिनेट करते हैं। अल्फा वेव्स मन को रिलैक्स्ड और फोकस्ड बनाते हैं। डीप ब्रीथिंग प्लस ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशंस डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाते हैं। रिजल्ट, आपके डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेचुरली इंप्रूव होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, पहले आपको एक टास्क करने में घंटे लगते थे, अब आप बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए जल्दी और इफेक्टिवली कंप्लीट कर लेते हैं। स्मॉल मिस्टेक्स कम होते हैं और आप अधिक प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। 3, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं। ब्रेन में डोपामीन सर्ज होता है जिससे मोटिवेशन और हैप्पीनेस बढ़ती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल नेचुरली घटते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑफिस या स्टडी प्रेशर में पहले आप पैनिक या एंग्शियस होते थे, अब आप काल्म रहते हैं, सिचुएशन को बेटर हैंडल करते हैं। नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं और पॉजिटिव आउटलुक डोमिनेट करता है। 4, फिजिकल एनर्जी बूस्ट, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एनर्जी फ्लो ऑप्टिमल होता है। प्रेयर्स और डीप ब्रीथिंग से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छी तरह सर्कुलेट होते हैं। एनर्जी नेचुरली बढ़ती है और आप स्लगिश फील नहीं करते। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अल्फा ब्रेन वेव्स प्लस डीप ब्रीदिंग प्लस ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशंस, डोपामीन सर्ज प्लस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, मेंटल अलर्टनेस प्लस फिजिकल एनर्जी बूस्ट।
इससे सुबह उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन या वर्क ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। 5. डिसीजन मेकिंग बिकम्स एफर्टलेस। Calm mind plus focused brain plus positive emotions equals effortless decisions. अब आपको कॉन्स्टेंटली सोचने की जरूरत नहीं रहती कि क्या सही है, क्या गलत है। ब्रेन पहले से ही क्लैरिटी और इंसाइट के साथ ऑपरेट करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट जल्दी रिजॉल्व होते हैं। वर्क में क्रिटिकल डिसीजंस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ होते हैं। डेली चैलेंजेस अब भारी या स्ट्रेसफुल नहीं लगते। 6. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। रेगुलरिटी मेंटेन करने से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव आता है। पेशेंस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड नेचुरल बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप यह रूटीन बनाते हैं तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में सटल यट पावरफुल इंप्रूवमेंट्स महसूस करते हैं। आपके एक्शंस, थॉट्स और डिसीजंस एफर्टलेसली यूनिवर्स की फ्लो के साथ अलाइन होने लगते हैं। एडवांस्ड टिप्स फॉर सुपरचार्ज्ड इफेक्ट। 1. साइलेंट ग्रैटिट्यूड जर्नल। आभार की शक्ति। सुबह उठते ही सबसे पहले 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप वास्तव में ग्रेटफुल हो। यह सिंपल लगता है लेकिन इसका असर गहरा है। ब्रेन इंस्टेंटली शिफ्ट करता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है कि यूनिवर्स एबंडेंट है। हर लिखी चीज वाइब्रेशन जनरेट करती है जो आपकी दिन की एनर्जी को अलाइन करती है। साइंटिफिक रीजनिंग, राइटिंग ग्रैटिट्यूड, डोपामीन और सेरोटोनिन इंक्रीज। माइंड काल्म और फोकस्ड हो जाता है। टिप, सिर्फ चीजें नहीं, इमोशंस भी फील करो। एग्जाम्पल, मैं अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूं, मेरा बॉडी स्ट्रांग है और एनर्जी से भरा हुआ है। सीक्रेट पावर, ये हैबिट 21 डेज में सबकॉन्शियस पैटर्न बदल देती है। 2. नेचर विजुअलाइजेशन। प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करना। आईज क्लोज करके इमेजिन करो कि सनलाइट, फ्रेश एयर और यूनिवर्स की एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फ्लो कर रही है। फोकस ऑन ईच पार्ट। 1. हेड, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन। 2. हार्ट, लव, कंपैशन और इमोशनल बैलेंस। 3. स्टमक, कॉन्फिडेंस और पावर। 4. लेग्स, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग एनर्जी को अपने चाक्रास में महसूस करो। साइंटिफिक रीजनिंग, विजुअलाइजेशन ब्रेन की न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है जैसे वो रियल एक्शन कर रहे हों। हार्ट और माइंड हार्मनी में आते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। टिप, ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइजेशन करें। सनलाइट विजुअलाइज करते हुए इनहेल डीप, एक्सहेल रिलैक्स। एक्स्ट्रा लेयर, इमेजिन यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर रही है और हर नेगेटिव एनर्जी डिसॉल्व हो रही है। 3. ब्रेथ प्लस वाइब्रेशन अलाइनमेंट। सांस और वाइब्रेशन का जादू। टेक्निक, इनहेल, इमेजिन पॉजिटिव एनर्जी एंटरिंग बॉडी, होल्ड, लेट इट फ्लो थ्रू चक्रास। एक्सहेल, इमेजिन नेगेटिविटी, डाउट्स और फियर्स लीव योर बॉडी। इससे क्या होता है? माइंड काल्म और फोकस्ड होता है, एनर्जी अलाइनमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। सटल वाइब्रेशंस बॉडी और माइंड दोनों को हार्मोनाइज करते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, नर्वस सिस्टम काल्म, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, स्ट्रेस रिलीफ, माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग होती है। टिप, शुरुआत में 5 से 6 चक्र धीरे धीरे बढ़ाओ। ऑप्शनल, इनहेल के दौरान मेंटल एफर्मेशन, आई एम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एक्सहेल में आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी। 4. लाइट एफर्मेशन, वाइल मेडिटेटिंग, शब्दों की शक्ति। मेडिटेटिव स्टेट में सॉफ्टली कहो, मैं अलाइंड हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं केपेबल हूं। क्यों पावरफुल है? सबकॉन्शियस माइंड इस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करता है। रिपीटेड एफर्मेशन बिलीफ सिस्टम बदलता है। एक्स्ट्रा टिप, हर शब्द को फील करो, सिर्फ बोलना नहीं। हार्ट सेंटर पर फोकस करो, वाइब्रेशन फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रीजनिंग, अल्फा ब्रेन वेव्स प्लस एफर्मेशन, न्यूरल पाथवेज रीबिल्ड होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। 5. ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन प्लस ब्रेथ प्लस एफर्मेशन। एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए सजेशन: 1. स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड जर्नल 5 मिनट। 2. नेचर विजुअलाइजेशन प्लस ब्रेथ अलाइनमेंट 5 से 6 मिनट। 3. एफर्मेशन इन मेडिटेशन 3 से 4 मिनट। ये कॉम्बो आपके माइंड, बॉडी और एनर्जी को पीक स्टेट में ले जाता है। बेनिफिट्स: स्ट्रेस कम, फोकस और क्लैरिटी बढ़ी हुई, पॉजिटिव माइंडसेट थ्रू आउट द डे,
यूनिवर्स के साथ डीप एनर्जेटिक अलाइनमेंट। 6. बोनस टिप, कंसिस्टेंसी और मॉर्निंग साइलेंस। सबसे बड़ा सीक्रेट, कंसिस्टेंसी प्लस साइलेंस। रोज कम से कम 21 दिन, प्रेफरेबली 40 से 90 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करो। मॉर्निंग साइलेंस मैक्सिमम एनर्जी अब्जॉर्प्शन और मैनिफेस्टेशन को एक्सेलरेट करता है। साइंटिफिक रीजन, ब्रेन न्यूरल नेटवर्क्स अडेप्ट होते हैं हैबिट्स के अनुसार। सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न परमानेंट बदलता है। ये एडवांस टेक्निक्स आपकी प्रेयर पावर को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी बूस्ट ही नहीं, बल्कि लाइफ में एफर्टलेस सक्सेस, हैप्पीनेस और अलाइनमेंट महसूस करेंगे। आज हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट की प्रार्थना कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमने समझा ब्रह्म मुहूर्त का सही समय और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, प्रार्थना का वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस कनेक्शन, सही तरीके से प्रार्थना करने के स्टेप्स, कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें अवॉइड करने के तरीके, एडवांस टेक्निक्स जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल, नेचर विजुअलाइजेशन, ब्रेथ अलाइनमेंट और अफर्मेशंस। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी लेवल पीक स्टेट में रहेगा और आपके दिन की प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और हैप्पीनेस कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं, सिर्फ नॉलेज लेना या इसे एक्शन में लाना? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल हैबिट है। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल लगे, लेकिन कंसिस्टेंसी और इंटेंशन से आप जल्द ही बदलाव महसूस करेंगे। इमेजिन करो, सुबह उठते ही आपके माइंड में काल्मनेस, फोकस और एनर्जी भरपूर। हर डिसीजन और एक्शन एफर्टलेस हो रहा है। लाइफ में क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो गए। नीचे कमेंट में लिखो, आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले कौन सी प्रार्थना या एफर्मेशन शुरू करने वाले हो। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी सुबह और जिंदगी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग हैबिट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को नया डायमेंशन देने की। रोज उठो, 5 से 10 मिनट डेडिकेट करो और देखो कैसे यूनिवर्स आपकी एनर्जी, फोकस और सक्सेस को एफर्टलेसली अलाइन करता है। आप ये हैबिट अडॉप्ट करोगे तो सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।